हिमांशु। कहाँ पे रहते हो? होचंदी में। ओके, आप हमें किसी भी चीज का स्वाद किस प्रकार में पता चलता है? जीभ हमें जीभ हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ मुंह के अंदर स्थित होती है, यह पीछे से चौड़ी और आगे से पतली होती है। जीभ मांसपेशियों से बनी होती है, इसका रंग लाल होता है। जीभ को अगर हम पास से देखें तो इसमें उभरे हुए दानेदार नजर आते हैं। यह कलिकाओं से बनी होती है। जीभ हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव करवाती है: खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। जीभ के आगे का भाग हमें मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है और पीछे का भाग हमें कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है, और जीभ के किनारे के भाग हमें खट्टे स्वाद का अनुभव करवाते हैं। लेकिन जीभ के मध्य का भाग हमें किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं करवाता, क्योंकि इसके बीच में किसी भी प्रकार की कलिकाएं नहीं होती है। अच्छा, आपका नाम? हिमांशी। अच्छा, आप हमें कहाँ पे रहते हो? होचंदी। आप हमें ये बताइए, छिपकली की पूंछ अलग क्यों हो जाती है? अधिकतर छिपकली की पूंछ उनके शरीर की तुलना से लंबी होती है, और जब ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है तो दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए अपनी पूंछ को अपने शरीर से स्वयं ही अलग कर देती है। छिपकली की पूंछ कुछ समय तक हिलती डुलती रहती है। ये बात तो आप जानते होंगे कि किसी भी जीव का अंग उसके शरीर से अलग होने के बाद वे कुछ समय तक हिलता रहता है, जिससे दुश्मन का ध्यान भटक जाता है और वे अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि छिपकली की पूंछ का महत्वपूर्ण अलग होने के बाद भी उन्हें कोई दर्द या नुकसान नहीं पहुंचता, और कुछ समय बाद ही उनकी नई पूंछ निकल आती है, लेकिन ये पूंछ पुरानी पूंछ जितनी लंबाई नहीं ले पाती। ये ओले क्यों गिरते हैं? तालाब और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाता है, और यही बादल फिर पानी बरसाते हैं। जब आसमान का तापमान 0 से कई डिग्री कम होता है तो हवा में मौजूद नमी संधित पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी जम जाता है। इन पानी की बूंदों पर पानी जमता जाता है। धीरे धीरे ये पानी की बूंदें बर्फ़ के गोलों का रूप धारण कर लेती है। जब ये बर्फ़ के गोले ज़्यादा वजनी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय रास्ते की गर्म हवा से टकराकर वे पानी की बूंदों में बदल जाती है। लेकिन जो अधिक मोटे गोले होते हैं वे पिघल नहीं पाते। वे बर्फ़ के गोलों के रूप में ही धरती पर गिरते हैं। इन्हें ही ओले कहते हैं। आपका नाम? कुणाल। अच्छा, आप हमें ये बताइए, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल संघन है, जो कि सूर्य के प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देते हैं, जिससे आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते। जबकि चांद पर ऐसा नहीं है, वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ दिन में तारे भी देखे जा सकते हैं। ओके, आपका नाम क्या है? चिराग। ओके, हम चिराग से अब ऐसा क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि कभी आपने अपनी लाइफ या जिंदगी में सुना ही होगा, ओके, पहले मुर्गी आई या अंडा? जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे से पहले कौन आया है, इस पक्ष के कोई मायने नहीं है, क्योंकि इन दोनों के विकास एक साथ एक क्रम में हुआ है।